पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज होगा। इजलास में मुस्लिम लीग नून की जानिब से दी गई तजावीज़ पर गौर होगा। सीईसी इजलास में तौसीक के बाद सदर मुमलिकत, चेयरमैन सेनेट इलेक्शन समेत तमाम अमूर को तय किया जाएगा। आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ की बिलावल हाउस में कल दोबारा मुलाकात होगी। मुख्तलिफ इशूज़ के लिए कमेटियाँ बनाई जाएंगी। कमेटियाँ वजारतों की तकसीम, आइंदा के सियासी लाहेअमल पर बातचीत करेंगी। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज होगा। इजलास में मुस्लिम लीग नून की जानिब से दी गई तजावीज़ पर गौर किया जाएगा। सीईसी इजलास में तौसीक के बाद सदर मुमलिकत और दीगर अमूर को तय किया जाएगा। इस पर मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद आमिर इलियास राना साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर इलियास राना साहब, इस इजलास को कैसे देखते हैं, क्या होंगे फैसले? देखें, जो हमने चेक किया है पीपल्स पार्टी से भी और मुस्लिम लीग नून से भी, तो कल बिल्कुल एक फिजा क्लियर थी बिलावल हाउस लाहौर में। और जिस तरह बिलावल ने सबके सामने पूरे मुस्लिम लीगी वफ्द का इस्तकबाल किया, वही माहौल अंदर भी था। और उसमें यह तय हुआ कि ये आज अपनी वर्किंग कमेटी के साथ, सेंट्रल वर्किंग कमेटी के साथ तौसीक करा लेंगे कि मिल के हुकूमत बनानी है। और बिलावल भुट्टो का कहना यही था कि मुल्क के सियासी इस्तेकाम के लिए और माशी इस्तेकाम के लिए ज़रूरी है कि सब लोगों को पार्लियामेंट के अंदर मिला के चलाया जाए। अब उसके लिए राब्ते होने हैं। पहली तो ये तौसीक कराएंगे और कल शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी की दोबारा मुलाकात है बिलावल हाउस लाहौर में ही। और उसके बाद इनकी कमेटियां बन जाएंगी। एक तरफ ये लोग आज़ाद अरकान को अपनी अपनी पार्टियों में शामिल करेंगे और दूसरी तरफ जो वजारतों का, और चूंकि आगे चल के सदर मुमलिकत के ओहदे के फौरन वजीर आजम के बनने के बाद, हुकूमत के बनने के बाद 1 महीने के अंदर अंदर चूंकि उसका भी इलेक्शन होना है और फिर साथ ही सेनेट के इलेक्शन होने हैं और उसके साथ चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन होगा और स्पीकर की सीट आनी है जो वजीर आजम से पहले होनी है। तो ये चीजें तमाम इनकी कमेटियां तय करेंगी कि आइंदा किस तरह होगा। और दोनों के ऊपर अपना बोझ है और पीपल्स पार्टी के ऊपर ज्यादा बोझ है कि उन्होंने लाताल्लुकी इख्तियार की थी PDM 1 की गवर्नमेंट से। तो वो बिलावल भुट्टो इसीलिए पीपल्स पे भी आए, मुख्तलिफ चैनल्स पे, और वजाहतें दी कि जी क्योंकि मेरी हुकूमत नहीं आ रही तो हमें तो मिल के चलना है क्योंकि सादा अक्सरियत हमें नहीं मिल सकी। तो अब ये काम मीडिया के सामने होगा कमेटियों की सूरत में। और वैसे असूली तौर पे इनका इत्तेफाक हो चुका है कि इन्होंने मिल के हुकूमत बनानी है। और बलूचिस्तान की वजारत आला के लिए चूंकि JUI भी अब है कि उनको दी जाए, लेकिन आसिफ अली जरदारी चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी को मिले। वो इनकी आपस में मुशावरत से तमाम अमूर तय होंगे। वो भी अपना सियासी सौदेबाजी मौलाना फजल रहमान चाहते हैं कि उनके पास इस वक्त 11 सीटें बलूचिस्तान में हैं और 11 ही सीटें आसिफ अली जरदारी के पास हैं। लेकिन चूंकि बड़े पार्टनर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून बन रहे हैं कि वजीर आजमशिप PMLN के पास आनी है और दूसरी सूरत में वो चाहते हैं कि बलूचिस्तान की भी मिले। तो ये इनका असूली इत्तेफाक हो गया जिनको अब बतदरीज मरहलावार वाज़ेह किया जाएगा और फिर इकट्ठे मुश्तरका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जिसमें नवाज शरीफ भी मौजूद होंगे, तमाम फैसलों का ऐलान किया जाएगा। असूली इत्तेफाक हो चुका है, सिर्फ ऐलान करना बाकी है। आमिर इलियास राना, आपका बहुत शुक्रिया।